चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में कह रहा है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें एस्टिमेट करने हैं इनके प्रोडक्ट्स को बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। हमें इन सारे नंबर्स को नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है और उसका प्रोडक्ट एस्टिमेट करना है कि कितना आएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 मल्टीप्लाई बाय 63। अब सबसे पहले अलग अलग राउंड ऑफ करके देख रहे हैं कि कितनी आएगी वैल्यू। तो राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ पहला नंबर है 38, तो 38 की निकाल लेते हैं। अब देखिए 38 की राउंड ऑफ वैल्यू कैसे निकालते हैं। जब भी हमें 10th डिजिट राउंड ऑफ करना है, कैसे पता चला हमें, देखिए यहाँ पे पता है नियरेस्ट 10, राइट। तो इसका मतलब हमें 10th डिजिट राउंड ऑफ करनी है। अब जब 10th डिजिट राउंड ऑफ करनी होती है तो उससे पहले वाली यूनिट डिजिट, 10th डिजिट हमें पता है यूनिट डिजिट के बाद आती है। ये यूनिट या वंस डिजिट है और ये 10th डिजिट है। हमें 10th डिजिट राउंड ऑफ करनी है तो उससे पहले वाली यूनिट डिजिट देखेंगे कि वो कितनी है। अगर वो यूनिट डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम 1 ऐड कर देते हैं 10th डिजिट में। फिर से बता रही हूँ, अगर हमारी यूनिट डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 8 है, 5 से ज़्यादा है 8, तो हम क्या करेंगे 10th डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। अब 3 में 1 ऐड हुआ तो क्या हो गया, 4 हो गया। तो दैट मीन्स इसकी राउंड ऑफ वैल्यू 40 हो गई। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 लिख देते हैं और क्योंकि हमें 10th डिजिट राउंड ऑफ करनी थी तो उस वैल्यू में 1 ऐड करके लिख देते हैं। तो 40 हो गई 38 की राउंड ऑफ वैल्यू। अब इसी तरीके से हम 63 की राउंड ऑफ वैल्यू निकालेंगे। तो राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 63 कितनी आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि यूनिट डिजिट 3 है, 5 से कम है, तो इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगी यूनिट डिजिट, लेकिन 6 में 1 ऐड नहीं होगा। तो ये कितनी आ गई राउंड ऑफ करके 60 आ गई। अब इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे। प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट इक्वल्स टू, अब क्योंकि यहाँ पे 38 इंटू 63 था तो इन दोनों की राउंड ऑफ वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये कितना आ जाएगा 24 और 2 0। कैसे पता चला, देखिए 2 0 एज इट इज़ ये वाली और 4 6 24। कभी भी किसी भी वैल्यू के साथ ज़ीरोज़ लगे होते हैं और हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो जितनी ज़ीरोज़ दोनों वैल्यूज़ में होते हैं वो अलग से लिख दीजिए, बाकी के डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट विल बी योर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है हमें 54 मल्टीप्लाइड बाय 47 निकालना है। तो अब हम इसकी 54 की राउंड ऑफ वैल्यू निकालेंगे और फिर 47 की। तो राउंड ऑफ कहें या एस्टिमेटेड वैल्यू कहें, बात एक ही है। राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 54 की राउंड ऑफ वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 4 यूनिट डिजिट ही देखेंगे क्योंकि हमें 10th डिजिट राउंड ऑफ करनी है, राइट। तो यूनिट डिजिट 4 है, 4 हमारी 5 से कम है तो यूनिट डिजिट पे तो 0 आ जाएगा। अब क्योंकि 4 5 से कम था तो इस 5 में, ये जो 5 दे रखा है 10th डिजिट पे, इसमें 1 ऐड नहीं होगा, एज इट इज़ आ जाएगा। तो 50 आ गई राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 54। अब इसी तरीके से राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 47 निकालेंगे। 47 की राउंड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखेंगे। ये क्योंकि 5 से ज़्यादा है 7, तो हम 4 में 1 ऐड कर देंगे। 4 में 1 ऐड हुआ तो 5 हो गया और 7 की जगह 0 आ गया। अब हम प्रोडक्ट निकाल देंगे। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 50 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये कितना आ गया, देखिए जितनी ज़ीरोज़ हैं वो तो एक साथ लिख दी और 5 5 25, तो 2500 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किसकी वैल्यू एस्टिमेट करनी है, 28
मल्टीप्लाई बाय 63। अब राउंड ऑफ वैल्यू निकाल लेते हैं। राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 28 की राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी? देखिए 8 जो है, जो यूनिट डिजिट पे 8 है वो 5 से ज़्यादा है, तो 2 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 30 हो गया। फिर से बता रही हूँ, 8 5 से ज़्यादा है तो 0 लिख दिया और 2 में 1 ऐड करके लिख दिया। अब इसी तरीके से 63 की राउंड ऑफ वैल्यू निकालेंगे। राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 63, तो ये कितनी आ जाएगी? क्योंकि 3 5 से छोटा है तो 6 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ 60 हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे। प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए प्रोडक्ट निकालेंगे, डिवाइड होता तो डिवाइड करते। प्रोडक्ट आ गया हमारा 30 × 60। प्लीज़ आप पूरी वीडियोस देखा करिए, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं हर एक वीडियो में नहीं बता सकती। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन में ये बताया कैसे राउंड ऑफ करते हैं, दूसरे में ये बताया कि इससे एस्टिमेटेड वैल्यू भी कहते हैं और राउंड ऑफ वैल्यू भी लिख सकते हैं, तीसरे में मैंने ये बताया कि प्रोडक्ट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड है, इसलिए पूरी वीडियोस देखा करिए। अब देखिए 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़ आ गए और हमें पता है इनकी 10th डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 3 6 18, तो 1800 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।